ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। याद रखने का ये दिन है, ये क्षण है साथियों। यह दिन तब और भी यादगार बन जाएगा जब इस दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में आज यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए और एक चार चांद लगाने वाला ये बना है। साथियों, यही नहीं, हमारे माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं साथियों माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय का आज इस दीक्षांत समारोह में आप यहाँ पधारे हैं। हमारे युवाओं का आज आपके आने से जो हौसला बढ़ा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। युवा साथियों, आज आप इस दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्रियां और पदक प्राप्त आज कर रहे हैं। यह आपकी वर्षों की तपस्या, अनुशासन और कठिन परिश्रम का ये फल है। मैं इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई देता हूं। साथ ही आपके शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ ही आपके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आपकी इस यात्रा में कदम से कदम मिला करके आपका साथ दिया है। युवा साथियों, आपको गर्व होगा कि आप जिस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं वह महान समाज सुधारक, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम से ये स्थापित है। युवा साथियों, उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा ही वह एकमात्र स्तर है जो जिससे गरीबी, अज्ञानता की बेड़ियां को तोड़ा जा सकता है। ये दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने कहा था। साथियों, 2006 में स्थापित यह संस्थान आज उनके आदर्शों को तकनीक और विज्ञान के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका ये संस्थान निभा रहा है। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने का संकल्प हरियाणा ने लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको पूर्ण रूप नीचे धरातल पर उतारने का काम हम मिलकर के कर रहे हैं। आज मुझे यह बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और औद्योगिकी क्षेत्रों में प्रगति से अग्रणी भूमिका के राज्य के रूप में भारत में हरियाणा ने एक अलग पहचान बनाई है। युवा साथियों, मुझे ये खुशी हम चाहते हैं कि हरियाणा का प्रत्येक युवा सशक्त, आत्मनिर्भर
और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में वो सक्षम बने। इसलिए हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। युवा साथियों, इसलिए हमने गत वर्ष अपने बजट में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। 25-26 में राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से 350 से अधिक अनुसंधान साथियों प्रस्ताव प्राप्त हमें हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसलिए हमने इस वित्त वर्ष में भी 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का प्रावधान ये हमने किया है। साथियों, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। चरना को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। On this day, I am very pleased to be here on the sacred land of Dharmakshetra, Haryana, for the 8th convocation of Deen Bandhu Chotu Ram University of Science and Technology, Murthal. The dignitaries who are sharing the dais with me on this memorable day, our Honorable Governor of Haryana and Chancellor of the University, Professor Azim Kumar Ghosh ji, our Honorable Chief Minister of Haryana, the most dynamic and performing Chief Minister, Shriman Nayab Singh Saini ji, and the young and dynamic, our Honorable Minister of Government of Haryana, Dr. Arvind Kumar Sharma ji, the Vice Chancellor of the University, Professor Shri Prakash Singh ji, Rekbar A. Asam Deenabandhu Choturam stands as a towering symbol of integrity, social justice, and visionary leadership that values continue to inspire generations of students at this esteemed university that proudly bears his firm name. The champion of farmers and the marginalized society, he dedicated his life for uplifting rural communities and advocating for economic reforms during a time of great challenge in India. Deenabandhu Chotu Ramji played a transformative role in improving the socio-economic conditions of our toiling farmers, and he restored their dignity. His emphasis on cooperative institutions and equitable land practices create a resilient agricultural framework for agrarian justice and rural prosperity. After the independence and especially following the reorganization of ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ
ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त, धन्यवाद। बंगाल के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। लगातार 35 वर्ष तक कम्युनिस्ट ने जो बंगाल का शोषण किया है, बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने ममता दीदी को बनाया था। ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज़्यादा अत्याचार बंगाल के लोगों के साथ किया है। आज बंगाल के लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि यहाँ ना रोजगार है, ना किसान को उसकी फसल का ठीक मूल्य मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। जिस प्रकार का तांडव ये ममता दीदी ने और बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने इसको चुना था, परंतु जितना ममता दीदी ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक सभी को ठेस पहुंचाने का काम ये ममता सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त ममता सरकार है और ममता सरकार जो अपने आप को तो ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं तो अपने घर में एक सिंपल औरत हूँ, रहती हूँ, परंतु बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर इसकी सरकार के अंदर हो रहे हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये बंगाल के गरीब लोगों का पैसा है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों का जिनका विकास किया गया है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रही है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, एक भी इसको लागू नहीं किया है। चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, इन्होंने एक भी योजना को लागू नहीं किया और उसका परिणाम है क्योंकि राजनीतिक दवेश से उसको लागू नहीं कर रही, बंगाल में और गरीबी बढ़ती जा रही है इनकी गलत नीतियों के कारण। और बंगाल के लोग अब ममता दीदी से भी पेंडा छटवाना चाह रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल ये बनेगा। और आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, आज बंगाल के लोग मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते हैं और लोग गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। ममता ने 15 सालों में जिस प्रकार से यहाँ से हमारा उद्योग कम्युनिस्ट की सरकार में 35 वर्षों में पलायन करके चला गया, हमारे युवाओं को मजबूरी से पलायन करना पड़ा रोजगार के लिए दूसरे स्थानों के ऊपर, उसी प्रकार से ममता ने के समय के अंदर भी वो बड़ी गति से पलायन हुआ है। मेरा युवा आहत है, यहाँ के लोग आहत हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। अब लोग ममता से भी पेंडा छटवाना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर जो ये चुनाव है, यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, क्योंकि मोदी जी हैं जो गरीब के हितैषी हैं।